दोस्तों आपको याद होगा जीएसटी में अगर आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग पहले लेट आउट करते थे उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी होती थी। देन बाद में उसको आरसीएम के अंदर भी कवर किया गया और फिर फाइनली 8 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन नंबर 9/2024 इशू किया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई अपनी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पर देता है और रेंट पर देने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन है और रेंट पर लेने वाला पर्सन एक रजिस्टर्ड पर्सन है तो उसको आरसीएम में कवर किया जाएगा। और इसके लिए एक सेपरेट एंट्री इंट्रोड्यूस की गई थी 5AB जो कि 8 अक्टूबर की नोटिफिकेशन में थी और इसकी इफेक्टिव डेट रखी गई थी 10 अक्टूबर। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई पर्सन अपनी रेजिडेंशियल यूनिट रेंट पर देता है और देने वाला पर्सन अनरजिस्टर्ड है वेयर एज जो लेने वाला पर्सन है उस यूनिट को वो रजिस्टर्ड है तो वहां पर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन के बाद एक्चुअली में एक प्रॉब्लम अराइज ये हुई कि अगर मान लीजिए रेंट पर लेने वाला पर्सन एक कंपोजिशन डीलर है तो क्या उसको भी आरसीएम पे करना पड़ेगा, और अगर आरसीएम पे करना पड़ेगा तो 1% या 18%। तो दोस्तों ऐसे में उसको भी आरसीएम 18% ही पे करना पड़ेगा। लेकिन अब कंपोजिशंस वालों को एक रिलीफ देने के लिए एक नया नोटिफिकेशन आ गया है जो कि 16 जनवरी 2025 को लाया गया है, नोटिफिकेशन नंबर 7/2025, जिसमें यह कहा गया है कि एंट्री नंबर 5AB जो कि रेजिडेंशियल यूनिट के लेट आउट की बात करता है उसमें जो रेंट पर लेने वाला पर्सन है वो कंपोजिशन के अलावा कोई और पर्सन होगा तो ही आरसीएम एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब वहां पर लाइन इस प्रकार से लिख दी गई है कि जो पर्सन है जो रेंट पर ले रहा है दैट शुड बी अदर देन पर्सन हु हैज ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर कंपोजिशन लेवी। तो इसका मतलब कंपोजिशन लेवी के अलावा जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन हैं उनके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल होगा। कंपोजिशन लेवी वाले लोगों पर आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा इन रेस्पेक्ट ऑफ लेट आउट ऑफ अ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग। साथ ही साथ दोस्तों यहां पर एक चीज और चेंज की गई है इस नोटिफिकेशन में, जहां पर यह लिखा गया था ओरिजिनल नोटिफिकेशन में कि आपने अगर कोई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पर दी है और आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो वहां पर इन्होंने उसको चेंज कर दिया है और वहां पर लिख दिया है एनी पर्सन अदर देन अ बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो बॉडी कॉर्पोरेट के अलावा है वो अगर यहां पर रेंट पर दे रहा है तो वहां आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये दोनों ही नोटिफिकेशंस क्लियर हो गए होंगे। तो इसी तरह के अपडेट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।